तो 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। 9 बुलडोजर के जरिए प्रशासन ने कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण हटाया। वहीं जिस जगह पर हिंसा की शुरुआत हुई थी वहीं पर मौजूद मस्जिद के बाहर का भी अतिक्रमण हटाया गया। उधर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट कल तफसील से सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन को यह कार्रवाई रोकनी पड़ी। तो कोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्टे लगा दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाए और उसके बाद इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आज ये कार्रवाई हुई अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की, ये कार्रवाई रुक चली है, लेकिन अब ये मामला सियासी हो गया है। कोर्ट में तो मामला गया ही, मामला ये सियासी हो गया है। कहा जा रहा है कि जो हिंसा होती है उस दिन, जो पत्थरबाजी होती है, उसके खिलाफ 16 तारीख के बाद जो है आज अतिक्रमण का बुलडोजर चलता है। टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल। कहा जा रहा है कि ये टाइमिंग क्यों इस तरीके की चुनी गई? देखिए, आपको शायद ये मालूम नहीं है कि जहांगीरपुरी इलाके के अंदर दिल्ली नगर निगम की इस साल की ये 7वीं कार्रवाई है और इससे पहले 11 अप्रैल को भी वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। 7 बार कार्रवाई हो चुकी थी। इस समय मीडिया का ध्यान इसलिए गया है क्योंकि इस तरह की घटनाएं वहाँ हुई हैं। और मैं आज आपके चैनल पर यह भी कहना चाहता हूँ कि सवाल आज वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं जो लोग इन दंगाइयों को समर्थन कर रहे थे, दंगाइयों को बचा रहे थे, क्योंकि वही लोग दंगाइयों के अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अवैध धंधों के लेकर कोर्ट में गए हैं। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये वही लोग हैं जो पहले राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, राम जी के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ये वही लोग हैं जो दंगाई जब पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, पथराव करते हैं, तिरंगे पर पथराव करते हैं, शोभा यात्रा पर पथराव करते हैं, तो उनके लिए पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती उसके लिए सहानुभूति नहीं है। उन्हें बचाना है दंगाइयों को, और उसमें कांग्रेस के वकील साहब हैं, उसमें वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं, उसमें वहाँ पर कम्युनिस्ट नेता पहुँच जाती हैं। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वही सो कॉल्ड सेकुलर गैंग जो सक्रिय हो गया है इस देश को, जिन्होंने वर्षों बरस धर्म और जाति के आधार पर तोड़कर अपना राज कायम किया था, जिसको देश की और जनता ने बाहर किया है। अब वही लोग इस समय इस तरह की गतिविधियां करने में, अपने मंसूबे आदेश जी कामयाब करने में लगे हुए। ठीक है आदेश जी, अब मैं कुछ सीधे सवाल जो है, जो इस वक्त लगातार वहां के लोग भी पूछ रहे थे और जो बाकी सियासी दल भी पूछ रहे हैं, वो मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ, धर्म विशेष के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। देखिए, राजनीति से प्रेरित नहीं है। राजनीति से प्रेरित वो लोग हैं जो इस समय दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं आपको दिल्ली में हुई 2 साल पहले उत्तर पूर्वी दंगों की घटना को याद दिलाता हूं। उस समय भी यही लोग कहते थे, लेकिन अंत में क्या निकला? अंत में जो मास्टरमाइंड है वो आम आदमी पार्टी का पार्षद निकला। जो उनको सहयोग और संरक्षण देने वाले लोग थे वो आम आदमी पार्टी के विधायक निकले। वहाँ की पूरी साजिश निकली। और आज भी यही है, जिस तरह दंगाइयों को पकड़ा गया वो आम आदमी पार्टी के वहाँ के विधायक और पार्षद का संरक्षण प्राप्त था।
वहाँ अवैध निर्माण और जो इंक्रोचमेंट है वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों की देखरेख में हो रहा था, और वहाँ पर जाकर अब कांग्रेस के वकील उनको कोर्ट में बचाव कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक मामला नहीं है, मामला ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी तो जो दंगाई हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करती है तो ये कम्युनल कार्रवाई हो गई है। अगर आप पत्थर फेंकेंगे, अगर आप पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएंगे तो ये ठीक है बात, तो उसके लिए कुछ नहीं कोई कहेगा, कोई दूसरी पार्टी वाला नहीं आएगा। अवैध निर्माण तो तोड़ दिया जाता चुप हो जाते हैं। मस्जिद के बाहर का अवैध निर्माण तो तोड़ दिया जाता है, वहीं के लोग कह रहे हैं, लेकिन मंदिर के बाहर का अवैध निर्माण था उसे छोड़ दिया जाता। देखिए, कार्रवाई जो भी होगी, और सब पूरी, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, सब पर बराबर होगी। और मेरा सवाल इतना ही है कि हमने जब कल पत्र लिखा और पत्र लिखकर हमने सिर्फ ये कहा कि इन पर इसलिए कार्रवाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दंगाई हैं उनको आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद का संरक्षण भी प्राप्त है, और उन लोगों ने जिस तरह से ये काम किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अवैध धंधे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वहाँ जो जिस तरह से वो रहते हैं और उनको संरक्षण देने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। वो चाहे फ्री में उनको पानी हो, बिजली हो, उनको राशन हो, वो देने का काम कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए निगम ने जो कार्रवाई की, मैं निगम को बधाई देता हूं कि उन्होंने कार्रवाई की है। ये ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने उस कार्रवाई की पर रोक लगाई है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय सब लोग मानते हैं और हम भी मानते हैं। उच्चतम न्यायालय निश्चित रूप से आने वाले समय के। ठीक, आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पर आदेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ या राजनीति से प्रेरित कार्रवाई नहीं है, उल्टा आम आदमी पार्टी जो है इसे राजनीति से प्रेरित बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फिलहाल इस पूरी कार्रवाई पर संज्ञान लिया और उसके बाद ये कहा गया कि स्टेटस को जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाए, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब कल दोबारा कोर्ट में सुनवाई होगी। जमायत उलमा हिंद की याचिका थी जिसको लेकर के कोर्ट में वो गया था, और उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये कार्रवाई एमसीडी ने की थी। पत्र उन्होंने जरूर लिखा था, लेकिन अवैध निर्माण को हटाने के लिए पत्र लिखा था। इस वक्त हमारे साथ राजा इकबाल साहब मौजूद हैं। राजा इकबाल जो कि सुबह हमने देखा उस जगह पर भी मौजूद थे, मेयर हैं इस वक्त। राजा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, इस वक्त कितनी कार्रवाई हुई सर, कितनी होनी थी और अभी कब इसे रोका गया सर, क्या थोड़ा सा बताएंगे घटनाक्रम सुबह का? ऐसा है कि जो एमसीडी का ये नॉर्मल रूटीन है वो हम हर वार्ड के अंदर ये ऐसा करते हैं कि आज जो जंगीपुरी की हमें काफ़ी समय से आरडब्ल्यू से कंप्लेंट आ रही थी, वो फरवरी के महीने भी हमने ऐसा एक वहाँ एक अपना प्रोग्राम बनाया था। वो हमने उस वहाँ पर फरवरी के महीने में 2 बार एक्शन किया। उससे पहले इस साल के अंदर हमने 6 एक्शन किए, और अब भी हमने एक बड़ा एक्शन किया क्योंकि हम देख रहे थे कि वहाँ पर रोड के ऊपर जो अवैध जो कब्जे हो रहे थे कबाड़ियों के, काफ़ी कबाड़ का सामान था, और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी जिससे लोगों को ट्रैफिक में बहुत दिक्कत हो रही थी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ से आरडब्ल्यू से हमें काफ़ी बार कंप्लेंट आई, तो इसलिए एमसीडी ने अपना एक्शन लिया। तो ठीक है, फिलहाल राजा इकबाल सिंह कह रहे हैं कि सुबह के वक्त काफ़ी उनको शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद ही ये एक्शन लिया गया है। जिस तरीके से जो है चीज़ें जो हैं अवैध वहाँ पर लगातार उसकी शिकायतें भी मिल रही थी, रेजिडेंट्स भी कह रहे थे कि उसकी काफ़ी शिकायतें हैं। तो अतिक्रमण को बाहर हटा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है, ड्रोन से निगरानी फिलहाल रखी गई, बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, अवैध निर्माण पर भी चोट की गई है। जिस तरीके से जो पूरी कार्रवाई चल रही थी, अवैध निर्माण जो फिलहाल वहां से हटाया गया, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, तो यथास्थिति बरकरार रखने के लिए फिलहाल उस कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब कल इसके ऊपर दोबारा कार्रवाई होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.